बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पंजाब बोर्ड एज वेल फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड, तो सब में ये क्वेश्चन जो है बेसिकली सेम है, बुक सेम है। तो आप सब बुक को मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डील करूंगा। तो अगर आपने कर लिया तो आप इंशाल्लाह इसमें से 80% जो है पेपर कर सकेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली आ जाते हैं। तो अगर हम मूव करें तो बेसिकली हमने स्लाइड में वाले पहले मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो हम पहले बुक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बुक के हमारे पास क्या है, तो बेसिकली अगर बुक को देखा जाए तो हमारे पास मतलब कि जो क्लास 9 की बुक है, ठीक है, उसमें हमारे पास पहले टाइप ऑफ रो लिखी हुई है, रो कॉलम क्या होते हैं, ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स, मैट्रिक। तो अगर हम मूव करें एक्सरसाइज 1.1 पे, तो बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि a प्लस सी को इक्वल टू 0 लेट कर लेना है, ठीक है। फिर a प्लस 2b इक्वल टू -7, फिर c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, फिर 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। c की वैल्यू आगे तो मैं इसे पुट कर लूँगा तो a भी कितना आ जाएगा -4, फिर मैं इसे पुट कर लूँगा तो आ जाएगा -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2, फिर इसे पुट कर लूंगा तो बेसिकली d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो इस तरह आपने पुट करके चेक कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली बड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर जब आप पुट करेंगे तो वापस इधर वैल्यू पुट करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आज हमने सही किया या रॉन्ग किया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर मूव करते हैं फर्दर। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें बेसिकली क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 में से लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और एक्सरसाइज 1.2 पे मूव करें तो इसमें से बेसिकली जो लास्ट क्वेश्चन है इसका ट्रांसपोज वाला, ए का ट्रांसपोज क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो बेसिकली बड़ा इजी क्वेश्चन है। ट्रांसपोज में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रो का कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। फिर फर्दर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 पे मूव किया जाए। एक्सरसाइज 1.3 में ये एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कर लेना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सब्जेक्टिव को डील कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसको ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, कि a प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको यहाँ पे हमने नोट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज 1.1 का, वो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अगर सेकंड की तरफ मूव किया तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का बेसिकली लास्ट पार्ट सिमेट्रिक और सिमेट्रिक चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। तो बेसिकली एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक क्या होता है कि जो हमारे पास जो भी क्वेश्चन होता है उसका हम वापस से खुद से ट्रांसपोज ले लें, और अगर वापस एक इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लें तो उसका आंसर -1 इक्वल आ रहा हो तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो मैं सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो बेसिकली अगर देखें तो इसमें सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब लिखा हुआ है a प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैं थोड़ा तेज करूँगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए। तो a की वैल्यू 1 2 0 1 प्लस, ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 0 2 1, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर मैं इनको ऐड कर लूँगा 2 2 2 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था सिमेट्रिक क्या होता है, तो सिमेट्रिक हमारे पास क्वेश्चन क्या था, a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। जब इसको सॉल्व कर लिया तो इसको हम खुद से ट्रांसपोज ले लेंगे। अब खुद से ट्रांसपोज ले लिया तो अगर उसी क्वेश्चन के इक्वल आ रहा हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। अब ये आ गया, यानी मेरे पास आ गया a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 2।
अब मैं खुद से इसका ट्रांसपोज ले लूँगा, तो बेसिकली ये ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, यानी वही आंसर आएगा, तो मैं बोलूँगा ये सिमेट्रिक है। अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर लेता हूँ। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? लेट्स सपोज मैं बी वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, यानी बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या है? 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज की क्या हो जाएगी? 1 2 1 0। ये आ गई है। अब इन दोनों को माइनस कर दूं, 1 -1 0 1 -2 -1 2 -1 1 और 0 -0 0 आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ तक करने के बाद जो मेन चीज़ है वो समझने वाली है, यानी में क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हम खुद से उसका ट्रांसपोज ले लें और वो जो क्वेश्चन आ रहा था उसके साथ नेगेटिव साइन के साथ आ रहा हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, कैसे? अब मेरे पास ये क्वेश्चन है b माइनस बी का ट्रांसपोज का ये आंसर आया था, अब मैं खुद से इसका ट्रांसपोज दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर इसी चीज़ के वापस इक्वल आ रहा हो जिसको मैंने ट्रांसपोज दिया था, तो मैं बोलूँगा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 0 -1 1 0, तो बेसिकली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। फिर फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.4 का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे? अब इसमें लिखा हुआ है कि ए मतलब कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट कैसे लेते हैं मैं ये पहले समझा देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं? अब लिखा हुआ 1 2 4 6। एडजॉइंट में क्या होता है कि ये वैल्यू रिप्लेस हो जाती है और ये वैल्यू दोनों आपस में रिप्लेस हो जाती हैं, यानी 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर चलेगा और बाकी इन दो वैल्यू में क्या कर देते हैं? साइन चेंज कर देंगे। तो अगर माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। ये बेसिकली होगा एडजॉइंट लेना। ठीक है, उसके बाद फर्दर बात की डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन ए का डिटर्मिनेंट ले लेना। ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 - 8 आ जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको कर लेना है, जो आंसर है उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, और लास्ट में क्या हमारे पास, यानी इस पार्ट में देखा जाए तो b इंटू बी माइनस का इनवर्स। अब सॉरी एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, अब आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन हमारे पास कितनी मैट्रिक्स थी? हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स, उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? 1 1 और 0 0। ठीक है, अगर 3 रो वाली तो 1 1 1। ठीक है, ये आ गया। अब है बेसिकली b माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा तेज करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। अब है b का इनवर्स, वो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब b का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेता हूं। जब मैं b का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा तो -6 + 2, ये कितना आ जाएगा? -4। ठीक है, ये b का डिटर्मिनेंट आ गया। अब b का एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्ट में फाइंड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। एडजॉइंट में क्या होता है कि ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, -2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, बाकी इन दो वैल्यू का साइन चेंज, ये +1 और ये -2। ये हो गया एडजॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। एडजॉइंट कितना है हमारे पास? -2 1 -2 3 और डिटर्मिनेंट कितना है? -4। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था? b इंटू बी का इनवर्स का ट्रांसपोज, ये आ गया। अब b इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया, पहले b की वैल्यू लिख लेता हूँ। b की वैल्यू कितनी है? 3 -1 2 -2, वैल्यू लिख ली। फिर इसका इनवर्स फाइंड कर लेता हूँ। -2 1 -2 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा। अब इसमें जो डिवाइड में 4 आ रहा है तो उसको मैं कॉमन ले लूंगा। ठीक है, ताकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इजीली मल्टीप्लाई हो जाए। आप मल्टीप्लाई में एक चीज याद रखना कि रो मल्टीप्लाई विद कॉलम होती है, तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 +2, फिर 3 1 3 और -3, फिर 2 2 4 और +4, फिर 2 और इसको इसे करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 2 1 2 और 2 3 6, ये आ गया। अब अगर फर्दर देखा जाए, ठीक है, तो बेसिकली क्या बन रहा है? 1 डिवाइडेड बाई 4, यार बचेगा -4 0 0 और -4, ये बच गया। अब 4 को मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे -1 0
जीरो और ये -1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह अपने लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, यहाँ पे मेरा डिटरमिनेंट -4 आ रहा था, तो मैंने मिस्टेक कर दी है। +1 अब ये आइडेंटिटी बन रही है, ये आई के को आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, बेसिकली इसके बाद वर्क करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5 का, जिसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर तो देखा जाए तो इसको बेसिकली फाइंड कैसे किया जाएगा, तो अगर देखा जाए तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो वो 2 रो 2 कॉलम में एक मैट्रिक्स आ जाएगी इस फॉर्म में। ठीक है, फिर उसका इनवर्स लिया जाएगा, पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी, फिर ए बी का डिटरमिनेंट लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह पहले बी इनवर्स फाइंड करना है, बी इनवर्स को फाइंड कर लेना है, फिर ए इनवर्स को सॉल्व करना है, जो दो का आंसर आ जाएगा फिर उन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेसिकली मूव करते हैं। तो हमारे पास अगर देखा है तो इसमें से बेसिकली एक्सरसाइज 1.5 थी, उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.6 है वो कम्प्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अगर बात की तो एक्सरसाइज 1.1 में से लास्ट क्वेश्चन, 1.2 में से लास्ट क्वेश्चन ट्रांसपोज वाला, 3 में से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला, और अगर 1.4 में से बात की तो ये दो क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, ये वाला, और 1.5 में से क्वेश्चन नंबर जो सबने आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, और क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.6 है वो पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये था मतलब कि चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।